सभी लोग बोलेंगे ओम या देवी सर्वभूतेषु सद्गुरुदयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सद्गुरुकृपारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम। आज के ध्यान योग शिविर में उपस्थित श्रेष्ठाचार्य सुदर्शन जी महाराज, आचार्य जोगेश्वर जी, आचार्य विद्यानंद सरस्वती जी, आचार्य अत्रि जी महाराज, आचार्य भागीरथी, आचार्य दिव्यानंद जी, आचार्य तुलसी जी महाराज, आचार्य अमरेंद्र जी, अपनी वाणी से जन जन के हृदय में एक क्रांति लाने वाले आचार्य श्रृंगी जी महाराज, प्रातः स्मरणीय आचार्य प्रवर पंडित रमाकांत मिश्र जी महाराज, शंकर भगवान एवं आचार्य वशिष्ठ जी, अवधेशानंद जी महाराज, आचार्य धर्मानंद जी। आज अश्वमेध महायज्ञ का 5वां दिन है। आज कुछ प्रांत के लोग हम लोगों के बीच में से चले गए हैं। संसारिक मोह माया है, संसार भी देखना है। पश्चिम बंगाल के वसुंधरा जी भी गई हैं, आज अध्यक्षा जी। उनका 2100 रुपये का जो मंदिर बन रहा है उसमें वो संकल्प ली थी, दे दी है। जो मंदिर बन रहा है शिव शक्ति का, हम चाहेंगे कि आप लोग उनको जाते जाते अपने करतल धन से, हृदय से ओम। दिव्य आत्माएं पत्रकारों का दिव्य आत्माएं पत्रकार लोगों का एक थोड़ा निर्देश था, कुछ लोगों का, कि इस अश्वमेध महायज्ञ के शंख ध्वनि का एक चित्रण और मतलब वीडियो लेंगे। टीवी चैनल वाले भी लोग लेंगे और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों वाले। तो जितने लोगों के पास शंख है, जब प्रवचन समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, तब तक सभी लोग शंख वाले गेट पर चलेंगे। गेट जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, मेन सत्संग जो नदी के तट पर बना हुआ है सामने, सभी लोग अपने अपने शंख को लेकर आ जाएंगे। पीठाधीश्वर लोग भी अपना कार्य किसी को दे करके, हवन दे करके चले आएंगे। एक लाइन से खड़े हो जाएंगे, ठीक है। प्रह देवी एक और, देवता एक और, दाहिनी ओर देवियां, बाईं ओर देवता। खड़े हो जाएंगे गेट के सामने, जहाँ पहाड़ बना हुआ है, ठीक है। यदि आपकी इच्छा होगी हमको तो शंख ही हमारी नहीं है, नहीं हम भी ले लेते, हम भी बजा देते। हमसे नहीं बजेगा, नहीं बजेगा, है नहीं बजा पाइब ना। चल हमारे संती अखिलेश बजेंगे, नहीं आई
ओ दोनों हाथ उठा देना, ठीक बा गुरु जी हम बजाई। चलो सब भजन पटाई लेते नहीं से बजवा दिया जा। बोलिए साचे दरबार। तो इस शंख ध्वनि का कार्यक्रम टीवी वाले भी जब सत्संग शुरू होने लगेगा तो उसके पहले शायद हो सकता है चला में होता है ना एक आध सेकेंड का। तो कुछ मात्र शक्ति बोल रही थी शंख के लिए, तो हम जाएंगे तो याद दिलाएंगे तो हम ला देंगे, ठीक है। और नवरात्रि में आपका प्रयोग में आ जाएगा। तो यहाँ से समाप्त होने के बाद में हम सभी लोग गेट पर जाकर खड़े हो जाएंगे। पहले शंख ध्वनि वाले आगे होंगे, या तो सबसे आगे होंगे, पीछे वो लोग, ठीक है ना। और एक शंख होगी, उसके बाद ये लोग अपना लिख कर लेंगे जो इन लोगों को करना है। कैमरा अच्छा वीडियो, यही ना महाराज जी, यही नहीं बोल रहे थे। दिव्य आत्माएं अब आते हैं सीधे सीधे आज के ध्यान युग पर। देखिए हमें याद आ रहा है, देश तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन कोई एक विद्वान आदमी था। अब पूरी बात सुन करके आप जान सकते हैं कोई विद्वान था कि पढ़ा लिखा मूर्ख था। श्रृंगी महाराज कहते हैं कि एक मूर्ख होता है, एक पढ़ा लिखा मूर्ख होता है। तो इस मूर्ख से तो खतरा उतना नहीं होता है, लेकिन पढ़े लिखे मूर्खों से अधिक खतरा होता है ना। अच्छा पढ़े लिखे मूर्ख देखे कि नहीं देखे हैं? अरे ऐसे है ना, आप सुने हैं आईएएस रैंक आईपीएस रैंक के अधिकारी अपना आत्महत्या कर ले रहे हैं, तो उनको मूर्ख नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आप यदि यह सुनने में आ जाए कोई आईएएस और आईपीएस है और अपना आत्महत्या कर लिया तो क्या मानेंगे? मूर्ख मानेंगे कि नहीं? क्यों? पढ़ा लिखा बेकार है कि नहीं उसका? इसी के लिए जिसको ये भी ज्ञान नहीं है कि हाँ मानव जन्म अनमोल है और इसकी हत्या करने का, अपनी आत्म का हत्या करने का मुझे अधिकार नहीं है, और ऐसा कर रहे हैं तो जघन्य अपराध कर रहे हैं, इतना भी ज्ञान। उसी तरह का एक विद्वान था, हम सत्संग से निकले थे और बाहर टहल रहे थे और कुछ सोच रहे थे। जैसे सोच क्या रहे थे, आज के विषय में सोच रहे थे। जैसे कल क्या होना है तो सोचते हैं, तो आप भी सोचते होंगे, लेकिन आपकी सोच में और मेरे सोच में अंतर होगी। क्यों? आपकी सोच होगी अपने परिवार की, अपने बाल बच्चे का, अपने जीवन साथी का, लेकिन हमारा सोच होगा तो किसका होगा? सबसे ज्यादा तो जो भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं ना। एक महाराज जी कहते थे कि मनुष्य सत्य धर्म नहीं किया तो मनुष्य नहीं रहा, वो पशुए बनकर जन्मा और पशुए बनकर मर गया, ठीक है। तो विद्वान, जब हम बाहर निकले तो विद्वान मेरे सामने आए, कहे कि मैं प्रवचन आपका 5 दिन से सुन रहा हूं, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं समय दूं, हमको एक शब्द में उत्तर चाहिए। न तर्क, न शास्त्र, न श्लोक, न व्याख्या, न तो उसके ऊपर दुनिया भर का दृष्टांत, कुछ नहीं चाहिए। आप हमें एक शब्द में बताइए कि 5 दिन मैं सुना हूं, 5 दिन में केवल आपने सदगुरु की महिमा बताई है, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि सदगुरु न बनाऊं तो क्या हमारा बिगड़ जाएगा? अब बना लूंगा तो क्या हमारा बन जाएगा? स्वर्ग की बात मत करिएगा, मृत लोग स्वर्ग लोक
मुक्ति की मोक्ष की बात नहीं करिएगा कि पता नहीं झूठा भी हो सकता है। हमें ज्वलंत और जीवंत बात बताइएगा। आप जैसे बाबाओं की जैसा दुनिया भर का पोथा मत दीजिएगा कि कहानी कहें तो दृष्टांत कहें तो श्लोक कहें तो बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, तो शास्त्र में लिखा है, तो वेद में लिखा है। हम कुछ नहीं जानते। हमें जीवन से अनुभव चाहिए कि यदि हम गुरु नहीं बनाते हैं, हम नहीं बनाते हैं, तो हमारा क्या बिगड़ेगा? हम क्या हो जाएंगे? और बना लेंगे तो क्या हम बन जाएंगे? ठीक है, आप लोग बताएंगे कि हम बताएं इसका उत्तर? आप बताएंगे? पढ़ा लिखा व्यक्ति था, समझदार था, सचमुच अच्छा। हमारे विद्यानंद सरस्वती जैसा पीएचडी वो भी किया रहा होगा, ठीक है। लेकिन वो कहा कि मैं न वेद मानता हूं, न शास्त्र मानता हूं, न पुराण मानता हूं, न गीता मानता हूं, कुछ नहीं मानता। आप जीवन से ज्वलंत उदाहरण दीजिए और बिना तर्क के, बिना लाग लपेट के, बिना श्लोक गायन भजन वादन के हमें यह बताइए कि गुरु न बनाऊं तो क्या होगा हमारा, और बना लूं तो क्या बन जाएगा। हमने कहा ठीक है, 2 शब्द में पूछे हैं, 2 शब्द में बता रहे हैं, शायद आपसे भी कोई पूछे। हमने कहा ये बताओ, पहले गुरु नहीं बनाओगे वो बताएं कि गुरु बना लोगे वो बताएं? नहीं बनाओगे उसको बता दे कि बनाओगे उसको बता दे। बोला चलेगा, कुछ भी चलेगा। हमने कहा देख, गुरु यदि नहीं बनाएगा तो साहब तो रहेगा। जैसे साहब है, साहबे है ना, हाँ है, साहब है, लेकिन तुम कौन साहब रहेगा? डीओजी साहब रहेगा। कौन साहब रहेगा? डीओजी साहब रहेगा। साहब रहेगा लेकिन डीओजी साहब, उसी के तरह भूकेगा, उसी की तरह खाएगा। क्या खाता है? खाना भी वैसे खाएगा। और जिसको काटेगा ना, रेबिज का इंजेक्शन लगता है, और तू साहब होकर काटेगा तो यह जन्म भर वह ये कहो कि सुधरे, सुधरेगा नहीं, उसका सब खत्म कर देगा तू, क्योंकि साहब है ना। तो खूंखार डीओजी बनेगा, तो खूंखार डीओजी साहब हो जाएगा। नहीं, हमने कहा तो आप बना लिया तो हमने जब कहा जब गुरु बना लेगा तो ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा। करिए, जी ओ, उल्टा करिए, जी ओ डी, क्या हो जाएगा? भगवान हो जाएगा ना। आज जिस ऑफिस में बैठेगा ना, वो ऑफिस नहीं रहेगा, वो मंदिर बन जाएगा। और तू जब सदगुरु बना लेगा तो तुम्हारे दर पर जो माथा टिकेगा ना, वो बोलेगा मैं साहब के दर पर नहीं बल्कि भगवान के दर पर माथा टेक रहा हूं। क्यों? कि जिस समय तुम सदगुरु बना लेगा उस समय तुम अपने अधिकार से, अपने कलम से सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को, यदि आईएएस अधिकारी है तो हजारों लोगों के आंख के आंसू को पोंछेगा और हजारों लोगों के दिल के दुआ को पाएगा। तो तू मरने के बाद नहीं, जीते जी तू बन जाएगा जीओडी। नहीं, जीओडी तो रहोगे, लेकिन तुम यदि दीक्षा ले लिए तो हो जाओगे जीओ, और दीक्षा नहीं लेगे तो क्या होगे? माथा टेकेंगे तो कुल कहीं कुकुरे बैठल बा। सोचेंगे ना, 10 गाली देते जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मन में बोली देंगे कि नहीं देंगे? जब तुम सदगुरु के संपर्क में नहीं रहेगा तो तेरी कलम उठेगी तो भ्रष्टाचार के लिए उठेगी, ठीक है? तेरी कलम उठेगी तो रिश्वतखोरी के लिए उठेगी, तेरी कलम उठेगी तो पाप अत्याचार अन्याय के लिए उठेगी। और जब स्वाभाविक बात है, जब तुम ऐसा करता है तो तू डीओजी से ज्यादा महत्व तेरा नहीं रहेगा। और जैसे देखो,
डीओजी साहब का आप लोग करामात देखे हैं कि नहीं? एक है डीओजी हमारे पास, है ना? उसको आते हैं तो हमेशा वो बर्फी खाएगा या चाहे जिलेबी खाएगा। हाँ ठीक। तो जब खाता है तो पूछिया ऐसा ही है कि नहीं? उसी तरह से जो विद्वान लोग सदगुरु से अलग होकर के अभिमान में चले जाते हैं, तो जो उसके सामने घुसखोरी रूपी रोटी फेंका जाता है तो खाते हैं, तो जी हजूरी करते हैं। करते कि नहीं करते? इतना पद है बड़ा, लेकिन यदि घूस घूस ले लिया तो उसकी नजर में छोटा होगा कि नहीं? ईमानदारी से बताइए। अब तो कुर्सी छोड़कर खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा? कितना हो बड़ा अधिकारी हो, लेकिन यदि सत्य धर्म सदगुरु से दूर रहेगा तो जो भी कर्म करेगा दिव्यात्माएं, इसमें कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं, नाम नहीं लेंगे, लेकिन सही में और सत्य माने में यदि सदगुरु की वाणी पर चलेंगे तो वह सचमुच जीओडी यानी गार्ड हो गए। दिव्य आत्माएं ठीक वही तो हमारे जीवन में है। जब हम सदगुरु के संपर्क में जुटते हैं तो हम डीओजी नहीं रहते, जीओडी बन जाते हैं। जीओडी का मतलब होता है गार्ड बने भगवान, और डीओजी का मतलब होता है डाग बने। डाग बने खाने में भी वही चाहिए जो कुत्ता खाता है। बोलो, वही खाएगा कि जो भगवान खाते हैं वो खाएगा? है? खाने में भी वही चाहिए। इसमें कुछ डीओजी साहब बैठे हैं का, डीओजाइन ही बनाती है ना। आहा है आया असमधी आई लोड़ा ना है। तब अत रोज तो मटन बनवे करला जो मुर्गवा आ जा समधी बन। ठीक है, दिव्यात्माएं जब सदगुरु के संपर्क में रहते हैं तो पशुता जीवन भी बदल करके क्या हो जाता है? धर्मता बन जाता है। और जब सदगुरु के संपर्क से दूर होते हैं तो कितना ही महानता आ जाए, फिर भी हमारे अंदर मैं दावे के साथ कहता हूं कि धीरे धीरे शैतानी स्वभाव आना शुरू हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? क्यों विद्यानंद जी, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक शब्द में मैं आपसे कहता हूं, पुण्यात्माएं, सदगुरु बनाने के बाद भावना जो होनी चाहिए, जो श्रृंगी महाराज कहे हैं कि अपने को ठठरी समझो और सदगुरु को प्राण समझो। ठीक है? एक हम तीनों लोग भजन गाते थे। तीनों लोगों का मतलब समझ गए? प्रजापति समझी, पुरेंद्र जी महाराज और हम। पूरा जब हम लोगों का क्लास चल करके पूरा हो गया, 5 वर्ष की पूरी अवधि हो गई गुरुकुल आश्रम में, तो हम तीनों लोग एक भजन 5 साल के अनुभव का एक भजन लिखे, तीनों लोग मिलकर। वो हम कभी कभी आपके साथ गाते। ठीक है? ठीक है? यदि इजाजत और इच्छा हो तो कहे नहीं आगे बढ़े। लेकिन 10 कई हजारों बार तो गाया हो तो लोग बोले भाई तो हम जानते रहे। हम तीनों लोग मिलकर के 5 वर्ष के तपस्या के अनुभव का एक भजन लिखे, और हम लोग सोचे कि यही 2 है, तीसरा कुछ नहीं है, यही 2 है। और 2 के अलावा जब तीसरा सोचने लगा तो वहीं से उसके नरक सा जीवन जीने की योजना बन गई। बस टाइम बम बन गया, समय से विस्फोट होना है दिव्यात्माएं।
कहावत नहीं है, शास्त्रों में आता है कि रावण जब ऋषियों के खून से, ऋषियों से टैक्स लिया ना खून का, तो जब खून लेकर के वो घड़ा भर गया तो दूत जब ले गए लंका में, तो कहे महाराज क्या होगा, ये तो भर गया। कहा कि ले जा करके रख दो, देखेंगे हम ना, महल में देखेंगे कि मैं एक राजा ऐसा था कि ऋषियों से खून लिया, ऋषियों से टैक्स लिया, ले जाकर दरबार में रख दो। आज जब ही कहा दरबार में रख दो तो धरती माता से बर्दाश्त नहीं हुआ, आकाश तत्व से एक वचन निकला। आप जानते हैं कि हम बताएं? जानते हैं आप? छोड़ दें। एक आकाश तत्व से वचन निकला, रे पापी अपराधी सुन लो, रे पापी अपराधी सुन लो, महापाप कुंभ भरने वाला है और जहां यह रखा जाएगा वहां पर अकाल पड़ने वाला है। वर्षा होगी नहीं, सुनो ध्यान से, जहां यह रखा जाएगा ना जाने कितने वर्षों तक इस धरा पर इंद्र का एक बूंद भी नहीं आएगा। रावण बोला, हाय अब क्या करें? आप सुने हैं इसको? रावण बोला अब क्या करें? रावण कहा ठीक है सोचने दो, मैं कहता हूं विद्या यदि हो जाए दिव्य आत्माएं, लेकिन सदगुरु नहीं है ना, तो हम दावे के साथ कहते हैं उसका हम दुरुपयोग करेंगे, सदुपयोग नहीं करेंगे। रावण के पास 10 विद्या की जानकारी थी, इसी कारण उसको 10 कंधर कहा जाता था। 10 विद्या की जानकारी रखने वाला वह रावण एक सदगुरु न होने के कारण अपने अक्ल का उपयोग नहीं कर पाया। न तो वरदान मांगा तब कर पाया, और नहीं तो अब विपत्ति आने वाली है तब कर पाया। सोचा ओहो, इसका मतलब यह जहां रखा जाएगा उसी राज्य में अकाल पड़ेगा, तो लाओ क्यों नहीं इसको हम भेजवा दे। कहा जनक के यहां भेजवा दो, और उस तरह से तो गड़बड़ जनक के यहां भेजवा दे रहे, अब पड़ जाएगा अकाल। ठीक है, जब बोला जनक के यहां भेजवा देंगे, अब देखिए यहां पर सोचने वाली बात है, हमारे पास शक्ति प्रभुता यदि अधिक है और अपने पाप की सजा हमको पाना है, तो लोग सोचते हैं लाओ कोई उपाय लगाओ, गलती हम किए हैं दोषी दूसरे को लगा दे। बोलिए, यह रावण की बुद्धि है दिव्य आत्माएं। नमक तेज हुआ किससे? बेटी से, लगा दो पतोही को। क्यों? नमक डाली कौन? बेटी डाली, लेकिन बहू को लगा दो, इसको खाना बनाने का सहूर नहीं है। ये अच्छा है? रावणी की बुद्धि है ना, रावणी की बुद्धि है ना। अब तो पाप अपने किया था, अत्याचार अपने किया था, और घड़ा भेज रहा है जनक में, जनक के यहाँ। काहे लिए? काहे लिए जान रहे हैं? एक बार शंभु दरबारा, एक बार की बात थी, भगवान शंकर के दरबार में सत्संग ही जनक से हारा। सत्संग हार गया था किससे? जनक से। तेही बदला के कारण रावण मन में उपाय सजाया है। दूत से बोला तुरंत वह कुंड, कौन कुंड? खून का भरा हुआ कुंड जनकपुरी पहुंचा दो ले जा करके। लेकिन ज्यों पहुंचने की बात हुई, अब और यह अपराध और महा जघन्य रूप धारण करने जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नहीं समझे? अरे भाई तुम हार गए हो तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि जाकर के किसी को दोष दो। तो कहा जाता है कि 100 पाप से बाघ भी नहीं जीता है ना। फिर धरती माता, अरे धरती माता को उठी अंबर का अंचल घबराया। 7 समुद्र में आग लगी,
कोपी तुरत महामाया, आदिशक्ति पुराण। तुरत कोपी है महामाया, हे दुष्ट महाराक्षस सुन ले अब आगे की बात सुनाते हो। अधर्मान्यायी अत्याचारी इसका परिणाम बताती हूं। जिस दिन फूटेगा यह घड़ा उस दिन अंत हो जाएगा। अरे जलेगी लंका सोने की और तेरा सर्वनाश। बोले साचे दरबार की दिव्यात्माएं आकाशवाणी हुई कि सुनो दस्कंधर, एक सज्जन व्यक्ति से दिव्यात्माएं। एक बार की बात थी, हम अपने गुरुजी से कहे, अपने गुरुजी से कहे कि किसी का दुख नाम नहीं लेंगे क्योंकि वही बैठे हैं। गुरुजी से कहे कि मां इतना इनके उपकार के लिए मैं कर रहा हूं कि बेचारा का संकट कट जाए, नहीं हटता है। आज भी मैं आप लोगों के लिए कहता हूं। हमारे सदगुरु जी एक बात बताई, बोली देखो राम, यह तुम्हारे ऊपर इतना शंका करता है, तुम्हारा इतना निंदा करता है, तुम्हारा इतना चुगली करता है, इतना तेरा नख से लेके सिख तक बुराई खोजता है, तो गुरु का ही बुराई खोजेगा तो उससे कल्याण कभी होगा? अरे शीशा है, शीशा भी यदि धूल भट जाए तो क्या दिखाई देगा चेहरा है? यह लाइट हमको लग रहा है, इस लाइट के ऊपर यदि कोई, इस बल्ब के ऊपर कोई पत्थर या टीना रख दिया जाए, टीने का इतना बड़ा, तो क्या प्रकाश मेरे ऊपर आएगा? योग्यता होते ही नहीं। वो इसीलिए हमारी गुरुजी बोले कि राम क्या उसका दुख कटेगा, तुम काटना चाहते हो लेकिन वही नहीं काटना चाहता। तुम्हारे सामने खूब बोलेगा अरे गुरु जी की जय हो, गुरु जी की जय हो, खूब गाना गाएगा। और देखो इसका हृदय क्या बोल रहा है। यही कारण है।